प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आज मैं हाजिर हूं एक अति विशिष्ट विषय को लेकर के। जी हाँ, 14 अप्रैल से सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रविष्ट हो गए हैं, जो कि 15 मई तक मेष राशि में ही एक माह तक रहेंगे। अतः आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि मेष राशि से मीन राशि पर्यंत सभी राशियों में उच्च के सूर्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के पर विषय में प्रवेश करें उससे पहले उन मित्रों से आग्रह जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सूर्य तेज ओज स्वाभिमान है, सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य को बेहतर पोजीशन ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से अलंकृत कर सकती है। इस अवधि में जिन जातकों का जन्म हुआ है निश्चित रूप से उनके सूर्य उच्च के होंगे। 13 अप्रैल से 14 मई के बीच किसी भी शन में किसी भी साल में जन्म क्यों न हुआ हो, इस अंतराल में जन्मे जातकों के सूर्य उच्च का होगा ही। यश की कीर्ति उन्हें प्राप्त होगी। लग्न कोई भी हो, सूर्य की श्रेष्ठता के बिना मान सम्मान की वृद्धि संभव नहीं हो सकती। अतः 14 अप्रैल से सूर्य मीन राशि से राशि परिवर्तन कर अपने उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 15 मई तक मेष राशि में ही संचरण करेंगे। अतः आज मैं मेष राशि से मीन राशि पर्यंत सभी 12 राशियों के उच्च के सूर्य के प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम राशि पथ की पहली राशि मेष राशि की चर्चा करते हैं। मेष राशि में सूर्य पंचम त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के लग्न में ही उच्च के होकर के प्रतिष्ठित है। अतः सूर्य राजा है, सूर्य तेजो एनर्जी है। इस वक्त आपके मान सम्मान यश कीर्ति प्रतिष्ठा में की वृद्धि होगी और कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने की योग्य है। दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। नित्य सूर्य देव को अर्घ्य दे गायत्री मंत्र का जाप करें। वृषभ लग्न और वृषभ राशि में सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के उनका गोचर पत्रिका के व्यय भाव में होगा। शुक्र का गोचर आपसे उच्च स्तरीय खर्च करा सकता है। आप लग्जरी गाड़ी पर खर्च कर सकते हैं, कोई आलीशान भवन खरीद सकते हैं। खर्च दिखावटी ठाट बाट में हो सकता है। खर्च सुख सुविधाओं को लेकर के हो सकता है। 15 मई तक खर्च की अधिकता रह सकती है। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना ही हित कर रहेगा। मिथुन राशि में सूर्य पराक्रम और तृतीय भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में रहेंगे। अतः भाई बहनों में कुटुंबी जनों के साथ सहयोग मिलेगा। लाभ के जबरदस्त एक से एक अवसर मिलेंगे, किंतु 15 मई के बाद सूर्य राशि परिवर्तन कर पत्रिका के 12वें भाव वृषभ राशि में रहेंगे। अतः जबरदस्त लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, किंतु 15 मई के बाद खर्च भी खूब होगा। अतः फिजूल खर्ची से बचे। कर्क लग्न में सूर्य द्वितीय धन भाव के स्वामी होकर के गोचर में दशम भाव में संचरण करेंगे। इन दिनों आपको कोई बड़े महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी मिल सकती है। आप इस उत्तरदायित्व को चुनौती समझ करके उसे पूरा करने में भी सक्षम होंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, नए सर्कल बनेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। आप राजनीति से अगर जुड़े हैं तो इस समय आप बेहतर कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। अधिकारियों द्वारा आपके बेहतर कार्य की सराहना होगी। सिंह लग्न, पुरानी चली आ रही मुसीबतों से पिंड छूटेगा। एक नई आशा का दीप प्रज्वलित होगा। तेज ओज कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अतः भाग्य की डोर थाम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कन्या राशि में सूर्य अष्टम भाव में उच्च के होकर के पुराना फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आपको दिला सकते हैं। अचानक धन लाभ के संकेत बन सकते हैं। पेट पीठ रीढ़ हड्डी कमर आदि से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। सेहत के उतार चढ़ाव में हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। अतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यय होगा। तुला लग्न तुला राशि में सूर्य एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अतः व्यापार व्यवसाय साझेदारी के लिए यह गोल्डन समय रहेगा। डॉक्टर अस्पताल दवाइयों सूर्य आदि के प्रतिनिधित्व वाले कार्यों में जबरदस्त फायदा होगा, लाभ होगा। इस महीने लिए गए निर्णय आगे चल करके कार्य लाभकारी सिद्ध होंगे। पार्टनरशिप में कोई कार्य करने का मन बना रहे हैं तो इस समय इच्छा पूर्ति हो सकती है, किंतु सप्तमस्थ सूर्य
दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है, अतः बुद्धि विवेक से काम लेते हुए वाणी को संयमित रखें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के षष्ठम भाव में बैठे हैं, अतः ऑफिस दफ्तर कार्य क्षेत्र में कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अतः हितकर यही होगा कि उच्चाधिकारियों से तालमेल बनाकर ही रखें, वरना नौकरी में दिक्कतें आएंगी। किंतु द्वितीय भाव में बैठा आपकी वाणी को अनियंत्रित कर सकता है, अतः वाणी को नियंत्रित रखें और कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार करके बोलें, वरना वाणी आपको नुकसान करा सकती है। पिता की सेहत का ध्यान रखें। सूर्य को नियमित जल देना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। धनुराशि, सूर्य धनु राशि में भाग्य भाव के स्वामी होकर के पंचम त्रिकोण भाव मेष राशि में उच्च के होंगे। ज्ञान बुद्धि शिक्षा के लिए IAS IPS सिविल सर्विसेज आदि की तैयारी में लगे लोगों के लिए यह शानदार सुनहरा मौका साबित होगा। कैसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आप सफलता आपके कदम चूमेगी। संतान का भी बेहतर प्रदर्शन रहेगा। संतान से सुखद अनुभूति का अनुभव होगा। इस समय सोचे गए सारे कार्य सिद्ध होंगे, सफल होंगे। मकर राशि, यद्यपि मकर राशि में सूर्य बहुत अच्छे कारक तो नहीं होते, अष्टम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ सुख भाव में रहेंगे। माता को कष्ट दे सकते हैं। पीठ पेट कमर रीढ़ की हड्डी से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। गुस्से से बचें। आलस्य प्रमाद आपको क्षतिग्रस्त नुकसान कर सकता है। अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो कार्य का समय दोपहर के बाद चुनें। वाहन चलाते इस समय अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। कुंभ राशि, सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर के तृतीय पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके अंदर स्फूर्ति जुनून जागेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में नए मौके आएंगे और नए कार्य क्षेत्र के नए विस्तार के लिए, व्यापार के नए विस्तार के लिए आप प्रयासरत होंगे। नए रिश्ते बनेंगे। अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। विवाह के योग बनेंगे। धन के लेन देन को लेकर के सतर्क और सावधान रहें। मीन राशि, सूर्य पत्रिका के षष्ठम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय धन भाव में गोचर करेंगे, अतः आपको अपनी आंखों का, अपने मुख का और अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने ईगो को, अपने अहंकार को तिलांजलि देना पड़ेगा। इस अंतराल आप किसी भी को आर्थिक मदद न करें और किसी को भी किसी भी तरह का कर्ज भी न दें। उपाय के बतौर सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य के मंत्रों धरणी सूर्याय आदित्याय ओम का नित्य एक माला जाप करना या गायत्री मंत्र का जाप करना सभी लग्नों और सभी राशि के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आप हमसे किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7003000921 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मंगल कामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।